Very good morning to all of you. Now, today we will discuss the topic chemical properties of metals from chapter metals and non-metals of class 10 chemistry. Okay. Now, इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके बाद आयनिक कंपाउंड पढ़ना है, उसके बाद का कुछ पोर्शन को इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नाउ टुडे आई विल टेल यू अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में होता क्या है, रिएक्शन शो करना होता है मेटल का किसके साथ, बहुत सारे चीज के साथ रिएक्शन हो सकता है, तो सारे को शो करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि हाउ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल का जो रिएक्शन था वो आपको हम पिछले क्लास में दिखा दिए। नाउ वी विल डिस्कस रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, विथ वाटर। आज हम लोग देखेंगे मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ एंड अदर सॉल्ट। मेटल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसके साथ भी मेटल रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब किसको रिएक्ट करें, किस मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करें, किसको नहीं करें, तो ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारा मेटल है। ठीक है, और मेटल क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। आपको पता है कि मेटल बहुत ही रिएक्टिव होता है क्योंकि पहला और दूसरे ग्रुप में क्या होता है, ये एक और दो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाता है। सो मेटल्स आर जनरली वेरी रिएक्टिव इन नेचर। इन किस मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करें और किस तरह से रिएक्ट होगा, उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो रिएक्टिविटी सीरीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहला चैप्टर देखे ही होंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज दिया गया, उसको आप याद कर लीजिए तो बहुत सुविधा होगी। उसमें सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। उसके बाद हाइड्रोजन को भी हम लोग रखते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है बट हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, फिर भी इसको रखते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाइड्रोजन ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन जो अपना एकमात्र इलेक्ट्रॉन है वो भी यूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए इसको भी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं। आफ्टर दैट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो कैसे जा रहा है रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मोस्ट रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव में हम लोग जा रहे हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिस्ट इज रिएक्टिव इज प्लैटिनम। अब सुविधा हो गया हमको, बारी बारी सबके साथ क्या करेंगे, वाटर को रिएक्ट करके देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले आप जानिए जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते तो होगा क्या, मेटल प्लस वाटर फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड है दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, कोई सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, विल सॉल्युबल इन वाटर एंड दिस विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो होता क्या है, जो वाटर का जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन है दोनों फिर से कंबाइन हो जाता है। तो फाइनली हमारा क्या बनता है, मेटल लेंगे। नाउ कंक्लूजन इज, कंक्लूड आप क्या कर सकते हैं कि मेटल लेंगे, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। वी गेट
मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगा ही। सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। और ये भी आपको बता देते हैं रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो कहीं कहीं हमको ऑक्साइड मिलता है और कहीं कहीं हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो ये भी आपको जानना है कि किसमें ऑक्साइड मिलता है और किसमें हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे फाइनली हम क्या देखें, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। अब वन बाय वन देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली एक बार लिख लेते हैं, मेटल प्लस वाटर क्या मिला, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। सबसे पहले क्या आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाईली रिएक्टिव, वेरी हाईली रिएक्टिव पोटेशियम। तो पोटेशियम मेटल में क्या लिखेंगे, पोटेशियम वाटर, क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल इज हियर पोटेशियम, सो वी गेट KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड व्हाट वी विल गेट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ओके, नाउ व्हाई इट इज KOH, के का हम जानते हैं +1 चार्ज होता है, दिस इज हाइड्रोक्साइड -1, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH। नेक्स्ट सी सोडियम प्लस वाटर वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अगेन व्हाट, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। नाउ दिस हैपेंस इन कोल्ड वाटर, सिर्फ कोल्ड वाटर ही लेंगे तो भी ये रिएक्शन होगा एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, किस टाइप का एनर्जी इवॉल्व होगा, हीट एनर्जी, along with hydrogen gas, lots of heat energy is also evolved in this case, in case of sodium and potassium, because these are very reactive in nature, so these reactions are very vigorous, vigorously this will, vigorous होता है violent, nature is violent, और होगा क्या, इतना ज्यादा vigorous, इतना violent, और because heat energy is evolved, highly exothermic, क्या है, highly exothermic in nature, तो होगा क्या, highly exothermic है तो हाइड्रोजन निकल रहा है, लॉट्स ऑफ एनर्जी निकल रहा है, सो इट कैचेस फायर, क्या हो जाता है, फायर कैच कर लेता है, ठीक है। आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि वाटर के साथ रिएक्ट, उसमें बताया था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तो भी बहुत वायलेंटली हुआ था, और यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि बहुत ही वायलेंट है, इट कैचेस फायर। तो यही कारण है कि हम लोग केरोसिन में पोटेशियम और सोडियम को रखते हैं, क्योंकि इसको ऑक्सीजन में के कांटेक्ट में लाएंगे तो भी फायर कैच कर लेगा, वाटर के साथ रखेंगे तो भी क्या होगा, फायर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको केरोसिन में, दिस इज केप्ट इन केरोसिन, किसको सोडियम एंड पोटेशियम। और ये कारण क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है, हाइड्रोजन जो होता है खुद ही कंबस्टिबल सब्सटेंस है एंड इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज आल्सो वेरी लो, बहुत ही कम में क्या होता है, आग पकड़ लेता है। व्हाट्स द रीजन, has to evolve and lots of energy, this is highly exothermic reaction, this is itself combustible substance and ignition temperature is very low, ठीक है। और यही कारण है कि तुरंत ये आग पकड़ लेता है, it catches fire immediately. So this is about potassium and sodium कैसे रिएक्ट करता है, violently with cold water and as to evolve catches fire.
catch, CA is catch fire. It catches fire. Okay. Now see next with calcium. इसके बाद क्या देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में? पोटेशियम के साथ देख लिए, सोडियम के साथ देख लिए. Now see reaction of calcium with water. Calcium metal is here, calcium plus water. क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice. Okay, and hydrogen gas will be formed. हाइड्रोजन गैस होगा बिकॉज दिस इज +2. कैल्शियम क्या होता है? +2 और OH माइनस क्या होता है? Ca is +2, OH is -1. ठीक है, इसके ऊपर क्या चल रहा है? -1. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Ca1 and OH2. CaOH whole twice, calcium hydroxide. Now this reacts in cold water. This reacts with calcium, reacts with cold water, but no, it is not so vigorous. Not so vigorous like sodium and potassium. सोडियम और पोटेशियम के जितना ही विगरस नहीं होता है. ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बार बार आता है कि ये वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है. ठीक, इसमें भी कुछ निकलेगा हीट, लेकिन वो हीट इतना सफिशिएंट नहीं है कि यहाँ पे फायर कैच हो जाए. ठीक है, क्वेश्चन क्या इसमें आता है कि वाटर के ऊपर कैल्शियम फ्लोट क्यों करता दिखता है. देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ. ऊपर में क्या होता है? जो कैल्शियम है हाइड्रोजन गैस है. हाइड्रोजन गैस क्या है? दिस इज वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है, और वो क्या करता है? कैल्शियम के ऊपर स्टिक हो जाता है. कैल्शियम के ऊपर क्या होता है? स्टिक, चिपक जाता है, और क्या करता है? उसको हल्का कर देता है. वो उसके ऊपर स्टिक हो जाता है, बबल का फॉर्मेशन होता है, और वो क्या होता है? चारों तरफ उसके स्टिक हो जाता है, वो लाइट हो जाता है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस फ्लोट्स. कैल्शियम क्या होता है? वाटर के ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है. ठीक है, तो कैल्शियम क्या है? वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, उतना विगरस नहीं है. हाइड्रोजन जो निकला उसमें क्या होता है? इट विल नॉट कैच फायर बिकॉज इट इज नॉट सफिशिएंट. और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ उसमें आपको क्या दिखेगा कि जो कैल्शियम है वो क्या हो रहा है? फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर. कारण क्या है? कि वो स्टिक कर जाता है. हाइड्रोजन बबल के चलते क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? उसके ऊपर स्टिक कर जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ओवर. Now next you see, देखिए कितना आराम हो रहा है. आराम से हम लोग देख रहे हैं कि किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं. पोटेशियम के साथ हो गया, सोडियम के साथ हो गया, कैल्शियम के साथ हो गया. क्या देखेंगे हम? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया और इट फ्लोट्स. कारण आपको क्या है बता दिए हैं. नाउ सी मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का केस अब देखेंगे. मैग्नीशियम प्लस वाटर क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अगेन Mg is +2, OH -1. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgOH whole twice. अगेन दिस इज हाइड्रोजन. ठीक है, लेकिन ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. मैग्नीशियम विल नॉट रिएक्ट विद कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता है. तो क्या लेंगे हम? यहाँ पे हम लेते हैं हॉट वाटर. वाटर इज हॉट. हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये भी बहुत विगरस नहीं है, कुछ नहीं, बिकॉज रिएक्टिविटी क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे रिएक्टिविटी तो डाउन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है. ठीक है, बट इन दिस केस ऑल्सो, इस केस में भी क्या होगा? क्योंकि हाइड्रोजन गैस पे इवॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो मैग्नीशियम के ऊपर इसमें भी क्या होगा? मैग्नीशियम जो फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें भी देखेंगे कि फ्लोट करता है. मैग्नीशियम क्या हो रहा है? फ्लोट कर रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके चारों तरफ हाइड्रोजन क्या हो गया है? H2 इज स्टिक. हाइड्रोजन क्या है? स्टिक कर गया है, और यही कारण है कि ये फ्लोट कर रहा है.
तुम लोग क्या देखे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और जिस तरह से कैल्शियम वाटर के ऊपर फ्लोट करता था, उसी तरह देखिए मैग्नीशियम भी क्या होता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। कारण क्या है, वही है कि मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन स्टिक कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। Now see, after that is calcium magnesium. इसके बाद क्या है, this will react with hot water, not so vigorous, and this also floats. ठीक है, अब देखते हैं एल्युमिनियम, जिंक और आयरन के बारे में। ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन होता क्या है, जैसे हम बता रहे हैं हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, बट इन दिस केस आपको शुरू में ये बताए थे कि वाटर के साथ यदि मेटल रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड भी मिल सकता है और हाइड्रोक्साइड भी, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तीन केस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें जब एल्युमिनियम reacts with water, what happens, we get aluminum oxide plus hydrogen gases evolve। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है, Al+3O -2, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक देखिए, जिंक प्लस वाटर, what will happen, this will form zinc oxide plus hydrogen gas evolve, zinc oxide, hydrogen, iron plus water, again we get combination of, आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो समय बताए थे क्या होता है, आपको ना तो फेरस ऑक्साइड मिलेगा ना ही फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड मीन्स आयरन 2 ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, that is आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड हो गया FeO, दिस इज फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड हो गया Fe2O3। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा Fe3O4, 2 + 1 3, 3 + 1 4, Fe3O4 and name is ferroso, ferric oxide। ठीक है, now this is what is this, this is the combination of ferrous oxide with iron 2 oxide and ferric oxide iron 3 oxide। तो यहाँ पे इन तीन केस में हम क्या देखेंगे, in these 3 cases we are getting oxides and not hydroxides। ठीक है, now this is not balance, अब बैलेंस करता है, जैसे ये तो बहुत आसान है, ZnO है 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, now this is ZnO, now this is balance, बैलेंस नहीं है, बैलेंस है, जिंक 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं, तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, now this is 2, now this is balance, 2 एल्युमिनियम। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 3 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है, 6 हो गया। यहाँ पे देखिए FeH2O कितना होता है आपको, यहाँ पे 4, तो यहाँ तो 4 करना ही होगा। ठीक है, और आयरन कितना दिख रहा है, 3, और यहाँ पे इसके साथ आपको हाइड्रोजन हर केस में इवॉल्व हो रहा है, इसको ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस H2, और हाइड्रोजन कितना है देख लीजिए, 4 2 8, दिस इज, now these are balanced। तो क्या देखिए आप, पोटेशियम सोडियम vigorously with cold water and its hydrogen evolved catches fire, calcium with cold water and floats,
मैग्नीशियम विथ हॉट वाटर बट अगेन इट फ्लोट्स ओवर वाटर। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के केस में आप क्या देखिए, ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इन दिस वी गेट ऑक्साइड। और इसके बाद का जो भी मेटल है, ठीक है, मेटल कौन कौन सा बचा उसके बाद, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी तो आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन सिल्वर के बारे में आप जानते हैं, गोल्ड के बारे में भी आप जानते हैं, गोल्ड का ऑर्नामेंट में है, इसमें पानी डाल से कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। सो दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नाउ कम टू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। अब क्या देखेंगे, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, ठीक है। अब कुछ मेटल है, कुछ मेटल में इतना ज्यादा हीट देना पड़ता है कि वो उसका रिएक्शन नहीं करवाया जाता, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल है जिसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है। तो हम किसका किसका देखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इसका रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। एंड देन वी विल सी दूसरे ग्रुप का देख लेते हैं, कैल्शियम, बेरियम। ये तीन क्या है, फर्स्ट ग्रुप का है, कैल्शियम बेरियम क्या है, सेकेंड ग्रुप का है। तो इसके साथ देख लेते हैं कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। लिथियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन फॉर्म्स लिथियम हाइड्राइड। यहाँ पे 2 लगा देंगे, नाउ दिस इज बैलेंस। नेक्स्ट सोडियम, सोडियम प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड, अगेन दिस इज बैलेंस। इसी तरह पोटेशियम का भी, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्राइड, नाउ बैलेंस इट। इसको आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस करके बनता है, तो इसको आयनिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज आयनिक हाइड्राइड। आयनिक आपको पता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्योंकि ये आयन से ही फॉर्मेशन हुआ है, प्लस एंड माइनस, सो दीज आर आल्सो नोन एज आयनिक हाइड्राइड। सो दिस इज लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, सेकेंड ग्रुप में है, सो कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, CaH2। व्हाई इज इट 2? बिकॉज Ca इज +2, Ca क्या होता है, +2, ठीक है, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बेरियम, बेरियम क्या होता है, ये भी +2, सो दिस विल फॉर्म BaH2, बेरियम हाइड्राइड। दिस इज कैल्शियम हाइड्राइड एंड दिस इज बेरियम हाइड्राइड, दिस आर आयनिक हाइड्राइड। अब क्या देखना है, जो हाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, इसका क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है वो देखेंगे, ठीक। तो लिथियम हाइड्राइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, व्हाट हैपेंस, लिथियम हाइड्राइड बना, कैल्शियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड प्लस वाटर क्या बनाएगा, LiOH, lithium hydroxide, and H2 will be evolved, हाइड्रोजन गैस हट जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड विथ वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अगेन हाइड्रोजन गैस विल बी evolved. Potassium hydride plus water, potassium hydroxide and hydrogen is evolved. Now you see these are balanced, 1K, 1K, एक O है और H कितना है 3. So these 3 are balanced also. इसमें देखेंगे कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ और बेरियम हाइड्राइड. अब कैल्शियम हाइड्राइड, calcium hydride reacts with water forms calcium hydroxide. क्या बनेगा, calcium hydroxide and H2 will be
evolve. Barium हाइड्राइड प्लस H2O क्या होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 evolve. Now say this is not balanced. ठीक है ना, कैल्शियम है, वाटर हाइड्रोजन देखिए 4 है लेकिन ये 4 नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, इसको 2 कर देंगे, ओके। नाउ से हाइड्रोजन इज 6, यहाँ पे 2, कैल्शियम 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, 4 और 2 6, सेम ऐसा ही है, इसमें भी वही करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नाउ दिस इज बैलेंस। तो क्या इसमें हम देखें रिएक्शन विद हाइड्रोजन में पहले हमको मिलता है हाइड्राइड, ठीक है, उसके बाद हाइड्राइड जो बना उसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हमको मिलता है? हाइड्रोक्साइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। अब इसके पहले आप क्या बताया था आपको? रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। नाउ फॉर नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर एसिड्स और रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फॉर दैट यू मस्ट सी माय नेक्स्ट